नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रायपुर में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर बड़े गोरख धंधे का खुलासा। आयुर्वेद में एलोपैथिक दवा का केमिकल, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं और मशीनें जब्त। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर हुआ जगदीशपुर। लोगों ने मनाया जश्न, घर घर जलाए गए दिए, जमकर हुई आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। 80 लाख अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि की राशि बांटेंगे सीएम शिवराज। आज भानुप्रतापपुर को 14 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम भूपेश। 146 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आज से छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का रायपुर दौरा। ST, SC और OBC विभाग की लेंगी बैठक। कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने वाले आज लौटेंगे भोपाल। PCC कार्यालय में यात्रियों के स्वागत की भव्य तैयारी। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री पर ग्वालियर में तकरार। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में हिंदू महासभा ने दर्ज करवाई FIR। OBC वर्ग ने जताई आपत्ति। MP की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। नई स्क्रैप पॉलिसी होगी लागू। फिटनेस जांच के लिए बनेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का बोलबाला। खिलाड़ियों ने अपने नाम किए 8 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। 11 फरवरी तक चलेगा मुकाबला। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी सांसदों को बजट के बारे में ब्रीफ करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वहीं तीसरी बड़ी खबर, BBC डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज की जानी है सुनवाई। चौथी बड़ी खबर, गुरुग्राम में एक्सीडेंट के बाद कार में फंसी बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। पांचवी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से जहां पहली बार मिला परफ्यूम ID। छठवीं बड़ी खबर, पाक में महंगाई ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्फ्लेशन रेट 27.6% पर पहुंच चुका है। वहीं सातवीं बड़ी खबर, टॉलीवुड डायरेक्टर के विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन। चलिए अब खबरें विस्तार से। रायपुर में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर लोगों को एलोपैथिक और मिलावटी दवा बेचने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि औषधि प्रशासन विभाग ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें फायदे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं कार्रवाई में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं और मशीनें भी जब्त की गई हैं। बोरों में बंद अनगिनत गोलियां। इनका आकार कंचों से भी बड़ा है। देखने में तो ये बच्चों के खेलने की गोलियां नजर आती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये वो मिलावटी गोलियां हैं जिन्हें वातनाशक और दर्द निवारक बताकर लोगों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। हर दिन हजारों की संख्या में बेची जा रही इन गोलियों की सूचना जब औषधि प्रशासन विभाग को मिली तो अधिकारियों ने जाँच कराई, जिसमें एक बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। दवा के नाम पर बेची जा रही गोलियों और पाउडर में बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवा डाइक्लोफिनॉक और एसिक्लोफिनॉक मिलाई जा रही थी,
जिसके लगातार सेवन से किडनी और लीवर खराब होना तय है, लेकिन पैकेट में कहीं भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। यानी सीधे तौर पर रायपुर से लेकर गांव-गांव तक लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। अगर ओवरडोज होगा तो वो जाहिर सी बात है कि जो किडनी वगैरह है या लीवर वगैरह है उस पर अफेक्ट करेगा। जांच हमारी लैब में करने पे पता लगा कि यहाँ डाइक्लोफिनाक सोडियम और एसिक्लोफिनाक की दो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें मिश्रित है। तो पूरी टीम ने उसको सारी सामग्रियों का भी जब्ती कारनामा चल रही है। उसके बाद और पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग शरीक है। इसको एक्चुअली ये दवाइयों को जैसे क्लेम करें कि आर्थोपेडिक दवाइयाँ जोड़ों की दर्द में इस्तेमाल होती है, परंतु ये अगर आम जनता आयुर्वेदिक समझ के दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, परंतु ऐसे दवाइयों को लगातार इस्तेमाल करने से जोड़ों में और गलत इफेक्ट पड़ेगा। जांच रिपोर्ट आने पर अधिकारियों ने रायपुर के शंकर नगर, गीतांजलि नगर, बीरगांव का उमिया मार्केट और सिमगा में छापा मारा। सभी जगह बोरों और डब्बों में बंद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की गोलियां और मशीनें मिली। वाताहारी वटी गोलियां शंकर नगर कृष्णा कॉम्प्लेक्स में यशिका ट्रेडिंग कंपनी के संचालक कमल नारायण साहू की ओर से बेची जा रही थी, जबकि गीतांजलि नगर में बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी के मालिक सूर्यकांत बघेल इनकी पैकिंग करते थे। आरोपियों के मुताबिक वो करोड़ों की दवा बेच चुके हैं। सिमगा में शारदा मेडिकल स्टोर के संचालक गिरधारी देवांगन ने तो घर में ही गोलियों की फैक्ट्री खोल रखी थी, जहां से टीम ने 1 ट्रक कच्चा माल बरामद किया है। पकड़े जाने के बाद सभी आरोपी एक दूसरे पर मिलावटी दवा बनवाने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ केवल पैकेजिंग करके हम एक कंपनी यासिका ट्रेडिंग कंपनी उनको प्लेन डिब्बा में देते हैं, वो लेबलिंग और सीलिंग उन खुद करते हैं। वो हमारा काम आयुर्वेदिक का है और हम भिन्न उत्पाद जो आयुर्वेदिक के बनाते हैं उनसे अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो ये जो हमारी वाताहारी वटी है वो चंदा फार्मेसी के माध्यम से बनती है और ये इंदौर से बनती है, लेकिन मैं यहाँ के उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर बजरंग आयुर्वेद से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि रायपुर में नकली या मिलावटी दवा की खेप पकड़ी गई है। पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले दलालों ने गांव-गांव की दुकानों तक अपनी पहुंच बना रखी है। ऐसे में जरूरी है कि इनके खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम करीब 7 बजे आसमान में रहस्यमयी रोशनी नजर आई है। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। इस नजारे को देखकर लोग हैरत में भी पड़ गए। हालांकि कुछ समय के बाद ये रोशनी अपने आप गायब भी हो गई। ये नजारा देवास, रायपुर, रायगढ़, कोंडागांव, धार, खरगोन और उमरिया जैसे कई जिलों में नजर आया है। लोगों की नजर पड़ते ही लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया और अचंभित होकर इसे देखते भी रहे। वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये लाइट चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि धार जिले के मनावर में भी लोगों को ये रोशनी नजर आई है। जो रोशनी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक ट्यूब लाइट की तरह नजर आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक ट्यूब लाइट नहीं बल्कि आसमान में एक लाइन की तरह की रोशनी थी, जिसे देखकर लोग काफी अचंभित रहे कि आखिर ये रोशनी क्या है। और इसी वजह से लोगों ने उत्सुकतावश इसका वीडियो भी बनाया है और ये वीडियो कल रात तक तो काफी वायरल होता रहा सोशल मीडिया पर। रहस्यमयी रोशनी को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा भी होती रही। लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की कि आखिर ये रोशनी है क्या। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये रोशनी नजर आई है। लोगों ने वीडियो बनाया है और वीडियो न सिर्फ चर्चा का विषय रहा बल्कि वायरल भी होता रहा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये राजगढ़ के लोगों ने बनाया है। शाम 7 बजे के आसपास का ये वीडियो है। आपको बता दें कि 7 बजे अचानक से आसमान में जब ये ट्यूबलाइट नुमा रोशनी नजर आई, तब लोगों में ये चर्चा का विषय बनता गया और धीरे धीरे ये वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल होता रहा और लोगों ने काफी वक्त तक इसे आसमान में भी देखा। ये देखिए, थोड़ा क्लोज से आप देखिए कि किस तरह की ये रोशनी थी और चर्चा का विषय ये रोशनी रही। बैतूल में भी इस तरह से ये लाइट जो है ये नजर आई है। लगभग शाम 7 बजे आसमान में ये रहस्यमयी रोशनी नजर आनी शुरू हुई। लोगों ने काफी चर्चाएं की है कि आखिर ये रोशनी क्या हो सकती है। रहस्यमयी रोशनी ये थी। हालांकि कुछ वक्त के बाद ये रोशनी अपने आप दिखनी भी बंद हो गई, लेकिन तब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये नजर आ चुकी थी। लोगों में काफी चर्चा का विषय रहा। खंडवा, बैतूल, राजगढ़, रायपुर, रायगढ़, कई जगहों पर यह तस्वीर नजर आई है। इस तरह का वीडियो हर जगह से सामने आया है क्योंकि यही वो सारे जिले हैं जहां पर ये तस्वीर नजर आई और लोगों के बीच उत्सुकता वश काफी चर्चा में भी रही है। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो लोगों ने बनाया है और
आसमान में ये जो रहस्यमय रोशनी थी, इसको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता भी थी कि आखिर ये रोशनी किस चीज की है। हालांकि कुछ देर के बाद ये रोशनी दिखनी बंद जरूर हो गई, लेकिन तब तक लोगों में ये चर्चा का विषय बन चुकी थी। वीडियो वायरल होता जा रहा था। इधर भोपाल का इस्लामा नगर अब जगदीशपुर नाम से पहचाना जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार ने गांव का नाम बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया है और गांव का नाम अब बदल दिया है। गांव का नाम बदलने को लेकर सरकारी फाइलें 30 साल से चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि हुजूर तहसीलदार 19 अगस्त 1993 को अपने प्रतिवेदन में बता चुके थे कि नाम बदलने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीं अब जाकर इस्लाम नगर का नाम बदला गया। इधर नाम बदलने के बाद जगदीशपुर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। घर घर पर दिए जलाए गए, लोगों ने किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त की है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आतिशबाजी हुई है, नाच गाने के साथ में लोग इतने उत्साहित नजर आए इस नाम को लेकर कि साफ बयां कर रही है कि यहाँ के लोगों में काफी खुशी जब उनके गांव का नाम इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। नाम परिवर्तन का अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी ऑफिशियली अब इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो चुका है और नाम बदलने के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर अपने उत्साह को जताया, अपनी खुशी को जताया है। चलिए, बड़ी खबर किसानों के लिए आपको बता दें, किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि की राशि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वितरित करेंगे। 80 लाख किसानों के खाते में ये राशि डाली जाएगी। सिंगल क्लिक से खाते में सम्मान राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम जन सेवा अभियान के तहत ये राशि सौंपी जानी है अन्नदाताओं को। विदिशा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 80 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर करेंगे। तो आज का दिन अन्नदाताओं के लिए बेहद खास, क्योंकि आज उनके खाते में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान के तहत इस राशि को अन्नदाताओं को सौंपेंगे। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भानु प्रतापपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम गोंडवाना समाज समन्वय समिति के वार्षिक अधिवेशन में यहां पर शामिल होंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री 14 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी जनता को देंगे। साथ ही हितग्राहियों को 16 लाख रुपए की सामग्री और सहायता राशि का आज वितरण भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3:30 बजे वो वापस रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले कई विकास कार्यों की सौगात वो भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता को देंगे। हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि आज बांटी जानी है। तो आज सीएम भूपेश बघेल भानु प्रताप के दौरे पर रहने वाले हैं और भानु प्रतापपुर की जनता को विकास कार्यों की सौगात आज मिलने जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर पहुंचेंगी। अधिवेशन की तैयारी को लेकर एक बार फिर से वो बैठक लेने जा रही हैं। वहीं 6 फरवरी को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल रायपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि इसके अलावा कुमारी सैलजा एसटी, एससी और ओबीसी कांग्रेस विभाग के प्रदेश जिला पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करने वाली हैं। वहीं इस बैठक में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी के राजू और कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं कुमारी सैलजा कल कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक भी लेंगे। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ ही अब इस पर सियासत भी जारी है। विपक्ष रिकॉर्ड धान खरीदी को केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह कहना है कि धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार केवल सेल्समैन की भूमिका में है। किसानों के खाते में गया धान का पूरा पैसा केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार ने अब तक धान खरीदी का एक नया पैसा नहीं दिया। यही नहीं, चौथी किश्त की राशि भी अब तक राज्य सरकार ने किसानों को नहीं दी है। वहीं कौशिक का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता की है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं। राज्य सरकार का जो चौथी किस्त की राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली है, इसलिए मुख्यमंत्री को वाहवाही नहीं लूटना चाहिए। वो तो एक जैसे सेल्समैन होता है ना, वैसी एक माध्यम है कि धान खरीदना है और धान को चावल बना के बेचना है। संपूर्ण जो इसके बोरी की व्यवस्था,
इसमें जो खरीद रहे हैं उनके जो व्यवस्था, उसके जो पेमेंट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार की है। अब आपको बिलासपुर में गुंडागर्दी का एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल बिलासपुर में कांग्रेस नेता के गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। युवा कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष राजू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक चाय वाले से मारपीट की है। आपको बता दें कि इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चाय का पैसा मांगने पर कांग्रेस नेता ने उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित की शिकायत पर अब पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत उसके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मारपीट की गई है। और बात सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस नेता चाय पीने के लिए पहुंचे थे और जब चाय वाले ने उसी चाय के पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट की गई। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है कि अगर आप किसी की दुकान से कोई सामान लेते हैं और दुकान वाला उसी सामान के पैसे आपसे मांगता है तो आप उसके साथ गुंडागर्दी कर सकते हैं। इधर रामचरितमानस जलाने के मामले में ग्वालियर के क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत कई धाराओं के तहत दर्ज की गई। बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को महाशिवरात्रि पर्व के पहले गिरफ्तार करने की मांग की थी। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर महाशिवरात्रि तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 19 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी महासभा आ चुकी है। ओबीसी महासभा का कहना है कि एफआईआर पर निष्पक्ष जांच करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। रामचरितमानस के अपमान करने वालों का जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जी का अपमान किया, उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। उन्होंने कार्रवाई के लिए कह दिया है और एफआईआर दर्ज भी होगी। इस प्रकार से आप एक धर्म के बारे में जिस प्रकार से गलत भ्रमिता पैदा करके समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, इससे पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था का ओबीसी महासभा विरोध करता है। इधर मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब 15 साल पुराने वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों, ये भी आपको इस खबर के माध्यम से बताते हैं। क्योंकि सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके लिए बनाए गए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के जरिए वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग की जाएगी। 15 साल पुराने वाहनों की सरकारी दफ्तरों से सबसे पहले इसकी पहल की जानी है और सबसे पहले सरकारी विभागों को 15 साल पुराने वाहनों का डेटा परिवहन कार्यालय को भेजने के लिए कहा जा रहा है। यह फैसला केंद्र और सभी राज्य सरकारों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर जल्दी ही टेंडर भी जारी किए जाएंगे। वाहन मालिकों को भी इससे सुविधा होगी। उन्हें वाहन का फिटनेस कराने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वाहन जहां होंगे फिटनेस टेस्ट वहीं हो जाएगा। प्रथमतः तो यह है कि जो राज्य शासन या केंद्र शासन की गाड़ियां जो 15 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, उन सबको स्क्रैप किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है उसी के माध्यम से फिटनेस होगा, जो पूरी प्रणाली स्वचालित प्रणाली होगी। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अब इतिहास रचने की ओर हैं। 30 जनवरी से भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक 8 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में एमपी ने साउथ और वेस्ट स्टेट को भी पछाड़कर कुल 6 गोल्ड मेडल अब तक अपने नाम किए हैं। वहीं प्रदेश में करीब 300 करोड़ की लागत से ये आयोजन किया जा रहा है और ये सफल आयोजन, क्योंकि अब देखिए कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी किस तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं। 30 जनवरी से भोपाल के साथ ही कई जिलों में यह आयोजन करवाया जा रहा है और करीब 300 करोड़ की लागत से इस आयोजन को मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है और कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। अब तक 8 गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। 3 सिल्वर मेडल खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं, जिससे साबित होता है कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हैं और उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का एक अच्छा मौका देते हैं। सिर्फ मेडल जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है यदि आप मेडल फर्स्ट 3 मेडल्स में आ गए, पर अगर हमारे बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छी की है और अपना बेस्ट दिया है और इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसकी हौसला अफजाई करनी है। इतनी सारी विधाएं, 27 विधाएं हैं। अब कुछ में सबके अपने अपने एक एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो हम तो यही प्रयास करें कि हमारे बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें।
इधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला एक मंजर नजर आया। एक कार करीब 4 किलोमीटर तक बाइक को घसीटती हुई दौड़ती रही। गनीमत रही कि जब बाइक गाड़ी के नीचे फंसी तो बाइक सवार दोनों युवक दूर जा गिरे थे, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं काफी दूर जाने के बाद बाइक जब एक गड्ढे में फंस गई तब गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल 2 युवक बाइक से अपने गांव लौट रहे थे और जब वो सेक्टर 62 से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पहुंचे तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक से दूर जा गिरे, जबकि बाइक गाड़ी के आगे के बम्पर में फंस गई। हैरत की बात यह है कि कार चालक गाड़ी रोकने के बजाय कार भगाता रहा। इसके बाद बाइक सड़क पर गिरती हुई रही और चिंगारियां भी उठती रही, लेकिन कार वाले ने कार नहीं रोकी। बताया जा रहा है कि आरोपी कार ड्राइवर नशे में धुत था और ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ वक्त पहले भी इसी तरह की एक घटना दिल्ली से सामने आई थी। नए वर्ष की वो रात थी जब एक लड़की की, एक युवती की इसी तरह की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में ये गनीमत रही कि दोनों युवक जब टक्कर हुई तब दूर जा गिरे थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन शायद ये बात कार चालक को पता नहीं थी कि बाइक सवार दूर जा गिरे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 4 किलोमीटर तक इसी तरह से बाइक को लेकर दौड़ता रहा। बढ़ेंगे आगे, बात टॉलीवुड की करेंगे। टॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और एक्टर के विश्वनाथ का गुरुवार देर रात निधन हो गया है। वो 92 साल के थे। लंबी बीमारी के चलते उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से जुबली हिल्स स्थित उनके निवास स्थान पर देर रात करीब 1 बजे लाया गया। आपको बता दें कि विश्वनाथ को साल 2017 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवार्ड है। इसके अलावा उन्हें 6 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 8 स्टेट नंदी अवार्ड और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर कोट में।